नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। और आज मैं आपसे क्लाइमेट के ऊपर बात करने वाला हूं। और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम एक लंबी चर्चा करने वाले हैं आज आपके साथ। काफ़ी दिन से मन था कि आपसे मैं बात करूं और एक अच्छा टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये है क्लाइमेट। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास से लेकर चाहे आप यूपीएससी तक चले जाओ, ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम बनता ही नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आए। इसलिए 9th क्लास से लेकर और आप यूपीएससी तक जो भी बच्चे हैं ये सभी के लिए यूजफुल है ये क्लास। और बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आपका जो क्लाइमेट है उसकी बात कर रहे हैं। आपके सामने ये रहा जो क्लाइमेट है। क्लाइमेट देखिएगा, आप सभी जानते हैं क्लाइमेट क्या है। अपने आप में क्लाइमेट का मतलब ही क्या होता है, एक लंबे समय से चल रहा एक ऐसा मौसम, ऐसा सीजन, ऐसा टाइम, गर्मी सर्दी किस प्रकार से लंबे समय से सेम सेम चल रही है। कहते हैं हर 30 वर्षों के बाद मौसम में, इस क्लाइमेट में प्रभाव होता है। आपने सुना होगा, हमारे दादा परदादा कहते थे कि हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, एक एक महीना वर्षा चलती रहती थी। आपने सुना होगा तालाब जो है वो इस तरह से सर्दियों में जम जाता था। आज नहीं जमता। आज इतनी वर्षा नहीं हो रही है। कुछ स्थानों पर, कुछ पे वर्षा जहाँ नहीं होती थी वहाँ हो रही है, या जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ कम हो रही है। तो ये लगभग 30 वर्षों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है हर बार मौसम के अंदर। तो इसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इसी के साथ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पर लेके जाता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका क्लाइमेट। ये आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट और वेदर, आप सोच सकते हैं क्लाइमेट में और वेदर में क्या फर्क होता है। ये कहता है भाई, रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन और अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये लिखा है 30 वर्षों के लिए। लगभग 30 वर्षों में जो जो चेंज हुआ है, क्या हुआ है, वो सेम कंडीशन रहती है। वेदर क्या, वो इसके अंदर आता है। वेदर क्या है, अभी धूप निकली हुई है, अभी वर्षा होने वाली है, अभी शाम को वर्षा हो सकती है, रात में वर्षा हो सकती है, ये वेदर है। क्लाइमेट तो एक लंबे समय तक एक जैसा चलने वाला है, उसके बाद समय समय पर इसमें चेंज आता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट है, ये वेदर है। आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइमेट में और वेदर में फर्क नहीं कर पाते। क्लाइमेट वेदर के ऊपर एक क्वेश्चन हर बार बनता ही है, नहीं कर पाते चेंज ऐसा। तो डिफरेंसेस क्या है इनमें। क्लाइमेट एक बड़े रूप में है, 30 वर्षों तक लगभग सेम रहने वाला है। और वेदर जो है अभी बदल रहा है, हर घंटे में बदल सकता है, हर मिनट में बदल सकता है, शाम को बदल सकता है, सवेरे बदल सकता है। तो ये कंडीशन हमेशा चलती रहती है हर दिन के अंदर। तो ये वेदर होता है। और एक होता है एटमोसफियर। बच्चे कई बार एटमोसफियर को भी इससे जोड़ लेते हैं। एटमोसफियर अपने आप में क्या है, वो है आपकी जो हवाएं हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जो हवाएं हैं वो होती हैं कैसे। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लेयर बनी हुई है, लेयर्स। जैसे आपने सुना होगा शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत आपने सुना होगा, वायुमंडल सुना होगा, ट्रोपोस्फियर सुना होगा, स्ट्रेटोस्फियर सुना होगा, मेसोस्फियर सुना होगा, थर्मोस्फियर सुना होगा। वो हमारा एटमोस्फियर होता है। ठीक है, तो एटमोस्फेयर हमारी पृथ्वी के चारों हवाओं का एक आवरण है। क्लाइमेट क्या है, एक मौसम है जो लंबे समय तक रहता है। 30 वर्षों के बाद कुछ कुछ इसमें चेंज आ सकता है, क्योंकि नेचर चेंज होती रहती है। इंसान भी तो उसको चेंज कर रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं हम आज किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। इंसानों जैसे, इंसानों को पैसा चाहिए था, इंडस्ट्री चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था, उन्होंने जंगलों को काट दिया, उन्होंने कुछ चीज़ें फिजिकल चेंज कर दी। इससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पहाड़ों को काट रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, पत्थर घरों में बिछा रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हर जगह, आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। हम इंसानों में ही आते हैं सारे। क्योंकि जो जानवर है वो तो ये मतलब ऐसे काम करते नहीं, वो तो शांत है। कहते हैं जो इस धरती पर बोल नहीं सकता वो जानवर, पक्षी,
ये क्या है, ये सब कुछ जानते हैं, अपना फ्यूचर, आप लोगों का फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, आपको समझा नहीं सकते, उनको सब कुछ पता होता है। हमारी प्रकृति ही सब कुछ है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। अगर प्रकृति ही ना रहे तो इंसान की वैल्यू कहाँ रह जाएगी। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लाइमेट की, वेदर की, एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पर अब जब भी बात आती है क्लाइमेट की, वेदर की, तो सीधी सी बात है, हमारा ध्यान जो जाता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है मॉनसून पर। हमारा ध्यान जो जाता है वो मॉनसून पर जाता है। मॉनसून, इस धरती पर कुछ एरिया ऐसा है वो सूखा रहता है, कुछ एरिया जहाँ 2400 घंटे बारिश होती है, पूरा वर्ष बारिश होती है, ऐसे भी एरिया है। तो कुछ ऐसे जो सूखा ही रहता है, ऐसे भी एरिया है। तो डिपेंड करता है वहाँ का फिजिकल कैसा है, वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ समुंदर कैसा है, वहाँ हवाएं कैसी चलती है, वो कौन से लेटीट्यूड पर है, ये भी चीज़ें हमेशा डिपेंड करती है। ठीक है ना। वहाँ की पर्वतों की हाइट भी वहाँ पे डिपेंड करती हैं, हवाओं का चलना भी वहाँ डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे हम। तो यहाँ लिखा है जो मॉनसून है, मॉनसून क्या है, ये क्या कहता है, ये एक मौसम ही इसका मीनिंग होता है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, मौसम से ही बना है मौसम, जो मौसम होता है। भारत में इसी कारण गर्मियों में वर्षा होती है। ठीक है। तो ये क्या है, मॉनसून जो है एक मौसम का ही रूप है, जिसे अरबी भाषा में मौसम के नाम से जानते हैं। और ये एक सीजन है, एक वर्षा का सीजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, समझिएगा, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मॉनसून कहते हैं, जिसे मौसम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्लाइमेट, देखिए इंडिया के अंदर मॉनसून को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भारत में एक तरह से मॉनसून जो है सभी के लिए है, कुछ एक स्थानों को छोड़कर, लेकिन किसी न किसी रूप में वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मॉनसून जो है वो भारत के अंदर बहुत अच्छे समझा जा सकता है, बहुत ही प्रभाव रहता है। टेम्परेचर का वर्षा पर बहुत डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा है। यहाँ अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अगर हम बात करें यहाँ पर एयर प्रेशर की, तो यहाँ कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर होता है। तो एयर प्रेशर और टेम्परेचर सभी का ही इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर और एयर प्रेशर को भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, एक अंडरलाइन में क्वेश्चन है और एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। भाई कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनमें दिन और रात में भी तापमान का अंतर होता है। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट आप सभी जानते हैं, हमारा फेमस डेजर्ट राजस्थान के अंदर, जहां 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिन में, और रात में एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है, 15 डिग्री रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, एक एरिया है अंडमान निकोबार का एरिया, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो यहाँ डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, लगभग सेम पाया जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग सेम पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ बता रहा हूँ मैं टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्या रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है डेजर्ट है वो एकदम से दिन में जो है गर्म हो जाता है, रात को एकदम ठंडा हो जाता है, ये इफेक्ट है। और जो समुंदर के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ का लगभग सेम रहता है, दिन रात का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम ही डिफरेंस बनता है। केरल है, अंडमान निकोबार है, हमारा वेस्ट कोस्ट है, हमारा ईस्ट कोस्ट है, यहाँ के जो प्लेसेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें, देखिएगा यहाँ टेम्परेचर भी डिसाइड करता है, माउंटेन जो हाइट है, एल्टीट्यूड जो है वो भी डिसाइड करता है। मेघालय में आप देख सकते हैं 400 सेंटीमीटर से शुरू होती है वर्षा यहाँ, और यहाँ से लेकर और आप समझ सकते हैं इससे भी ज़्यादा 1140 तक वर्षा पहुँच जाती है। जबकि 10 सेंटीमीटर वर्षा, इससे भी कम वर्षा जो है लद्दाख में, इवन राजस्थान में होती है। तो लद्दाख राजस्थान ऐसा भारत का क्षेत्र है जहाँ बहुत बहुत कम, सबसे कम वर्षा होती है। और मेघालय ऐसा है भारत में और विश्व में भी, यहाँ मेघालय एक मौसिन राम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी रहती हैं,
अगर हम बात करें, देखिएगा, तो मैंने बताया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है और एल्टीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है। हाइट, पर्वतों का एक प्लेन एरिया है, एक पर्वतों वाला एरिया है, एक समुद्र वाला एरिया है, एक प्लेटो वाला एरिया है। तो आप समझ सकते हैं इन सब का वर्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ये मैंने बता दिया कोस्ट जो है वहां पर क्या इफेक्ट रहता है। अब यहां पर लिखा है फाइंड आउट वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। आप देखते हैं कि भाई जो डेजर्ट हैं, रेतीले भाग हैं या डेजर्ट हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। मतलब ये उन एरिया में है जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं। लाजमी है डेजर्ट भी आपको वही मिलेगा। तो इसका आंसर साफ है। यूपीएससी के अंदर, आईएएस के अंदर, मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको इस टॉपिक पर भी ध्यान देना चाहिए। यहां से भी आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन मेंस में भी लिखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको भी फॉलो किया है कि यहाँ वो डेजर्ट वहीं क्यों होते हैं, डिपेंड करता है। जो विंड्स है, वहाँ की जो गर्म हवाएं हैं, वो कंडीशन आप देख सकते हैं। वेस्टलाइज जो हवाएं हैं वहाँ पर इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मरुस्थल जो है यहाँ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इस एरिया में क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? सब ट्रॉपिक्स एरिया है, गर्मी वाला क्षेत्र है, लाजमी है यही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड बस। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल्स। भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका क्लाइमेट पर इफेक्ट होता है। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये रहा आपका लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स। ये सब चीजें डिसाइड करती है। भाई मान लो आप शायद किसी बच्चे को ना पता हो लेटीट्यूड के बारे में, एल्टीट्यूड सबको पता है, हाइट डिसाइड करती है। लेटीट्यूड क्या है? ये अर्थ है हमारी, ये हमारे अर्थ का 0 डिग्री है, इक्वेटर। ऐसे लाइन होती है जो वो लेटीट्यूड लाइन होती है बच्चों, लेटीट्यूड लाइन्स होती हैं। तो ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है आपकी कैंसर लाइन 23.5। ऐसे पृथ्वी जो लाइन लगाई गई ना वो होती है आपकी लेटीट्यूड। तो सूर्य की जो रेज है इन्हीं के ऊपर पड़ती है, यहीं पर पड़ती है। तो यहाँ कौन सा स्थान कौन सी लाइन पर है ये डिसाइड करता है लेटीट्यूड। और जहाँ जितनी गर्मी होगी वर्षा का इफेक्ट होता है। साथ साथ में वहाँ ओशियन कैसा है, वहाँ के पर्वत कैसे हैं, वहाँ विंड्स कैसी चलती हैं, हवाएं कैसी चलती हैं, समुद्र से कितनी दूरी है, ये सारी बातें डिसाइड करती है। बहुत खुशी की बात है, भारत एक ऐसी जगह है जहां पर हर चीज है। ऊंचे पर्वत भी है, समुद्री क्षेत्र भी है, चारों तरफ समुद्र भी है, मतलब अंडमान निकोबार कह सकते हैं। और भारत के तीनों ओर पानी ही पानी है, आप जानते हैं, आप अच्छे जानते हैं, ये बात हमने कितनी बार की है। तो यहाँ पर डिसाइड करता है लैटिट्यूड, कौन से कितने डिग्री पर है कोई भी स्थान, ये चीज़ें डिसाइड करती है लैटिट्यूड। वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, लाजमी है। भारत जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है और यहाँ पर जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो सूर्य है वो डायरेक्ट वर्टिकल सनशाइन दैट टाइम। अगर हम बात करें यहाँ पर लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि वहाँ पर कैसा माहौल रहेगा, क्लाइमेट का, वर्षा का, ऋतुओं का, मौसम का। एल्टीट्यूड डिपेंड करता है, आप हिमालय को ले लो, जो हिमालय है, हिमालय की हाइट एवरेज 6000 मीटर तक है। एवरेज आप चोटी, एक चोटी को मत मापना, सारी मापी जाती है एवरेज में, ठीक है ना। उसके बाद 30 मीटर अगर हम बात करें नीचे कोस्ट लाइन की, केरल की तरफ, तो वहाँ भी 30 मीटर तक के भी एक एवरेज हाइट मानी जाती है। तो हाइट ज़्यादा भी है भारत में, कम भी है, दोनों सिचुएशन है। तो यहाँ पर बर्फबारी होती है और यहाँ पर गर्मी पड़ती है ना, कमाल की बात। तो एल्टीट्यूड भी डिसाइड करता है कहाँ गर्मी पड़ेगी और कहाँ बर्फ पड़ेगी। और जो भारत में हिमालय का क्षेत्र है ये उधर से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकता है, तो भारत में अधिक ठंड भी नहीं हो पाती है।
जितनी मतलब रसिया का एरिया है वहां पर कितनी बर्फ जम जाती है, तो उससे ही बचाता है। हिमालय हमारे लिए वरदान है बच्चों, मॉनसून हमारे लिए वरदान है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है और अल्टीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर एंड विंड्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। वायु दाब और जो पवने हैं, सारा कुछ तो इन्हीं के साथ है। गर्मी बढ़ेगी, एयर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एयर प्रेशर हमेशा कम होता है, टेम्परेचर घटता है तो एयर प्रेशर जो है क्या होगा, बढ़ेगा। ये अपोजिट है, मतलब टेम्परेचर और ये एयर प्रेशर जो है ये अपोजिट है। भारत में जून में एयर प्रेशर जो है वो हो जाता है लो और गर्मी बढ़ जाती है, और फिर आसपास की हवाएं, ठंडी हवाएं भारत के अंदर आ जाती है, ये भारत के अंदर आ जाती हैं, जिससे भारत में वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, धरातलीय पवने, अपर एयर सर्कुलेशन, ये सारी ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, वेस्टर्न साइक्लोन, इसके कारण सर्दी में वर्षा होती है। सर्दी में नवंबर दिसंबर जनवरी में ये वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी चक्रवाती जो हिमालय के ऊपर चक्रवात बनाते हैं और फिर यहाँ पर वर्षा होती है सर्दियों में, इसी की वजह से होती है। और ये आपका प्रेशर जो है डिपेंड करता है कैसी गर्मी है, तो एकदम से यहाँ वर्षा हो जाती है, ये चीज़ें डिसाइड करती है। ओशियन यहाँ लिखा ना, ओशियन करंट वगैरह, इसका भी बहुत ही डिसाइड होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर विंड्स का इफेक्ट, आप देखते हैं हमारा जो भारत है, भारत जो है ऐसी कंडीशन में बना हुआ है, ये रहा भारत, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, यहाँ तीनों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, इंडियन ओशियन, ये इधर है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो क्या होगा यहाँ पर ओशियन करंट का मतलब क्या है, यहाँ सीधी सी बात है, जैसे ही यहाँ पर कोई इफेक्ट होता है प्रेशर का, तो यहाँ की हवाएं जो है यहाँ जाएंगी और जिससे वर्षा हो सकती है। तो ओशियन करंट का भी बहुत, कोस्ट लाइन, भारत की जो कोस्ट लाइन है ये रही, भारत की कोस्ट लाइन लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय रेखा भारत की ये जो तटीय रेखा, ये आपकी समुद्र में जो तटीय रेखा है, अंडमान निकोबार भी, लक्षद्वीप भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसी में लगभग 7,500 कोस्ट लाइन है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है। तो ओशियन करंट का भी इफेक्ट होता है, एयर प्रेशर का इफेक्ट होता है, पवनों का इफेक्ट होता है, हाइट का इफेक्ट होता है, लैटिट्यूड का इफेक्ट होता है, प्रेशर विंड्स का इफेक्ट होता है। तो ये सभी क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब देखिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं एक फोर्स, ये बातें मैं कर चुका हूं आपसे, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये सारी बातें समझा दी है, जो बातें आगे आएंगी आपकी वो मैं समझा ही रहा हूं। ये है आपका कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स आपने सुना होगा बच्चों, आप जब यूट्यूब पे इसको देखोगे तो आप अपने यूट्यूब पे अपने मोबाइल या लैपटॉप या कहीं भी आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, आपको क्लियर दिखेगा फिर इसका। कोरियलिस फोर्स क्या है, आप सभी जानते हैं हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, यहां बना देता हूं, थोड़ा स्पेस देख लेता हूं, ये रहा स्पेस, हमारी कोरियलिस फोर्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये रहा आपका कोरियोलिस फोर्स, हमारी ये रही अर्थ, ये जो इसकी जो रोटेशन है, सूर्य के सामने ये रोटेट करती है, घूमती है, तो सूर्य की रेज ऐसे आ रही हैं, ये रोटेट करती है, रोटेट करती है, घूमती रहती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम है, जिसे हम कहते हैं लगभग 24 घंटे के अंदर ये जो है रोटेट करती है हमारी जो अर्थ है। इसी फोर्स को ही हम, यहीं से एक फोर्स काम करता है जिसे हम कोरियलिस फोर्स कहते हैं। यहाँ की जो हवाएं हैं वो चलेंगी राइट टू लेफ्ट, और यहाँ की हवाएं, नीचे वाली ये हवाएं हैं, ये है राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट, इसका प्रभाव ये रहता है, जिसे हम कोरियलिस फोर्स, फेरल का नियम भी कहते हैं, लिखा हुआ है कि भाई फेरल का लॉ भी कहते हैं। वीडियो को आप रोक कर आराम से इस सब को पढ़ भी सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँ, क्योंकि बच्चे लंबे टाइम तक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मत करें, कुछ ऐसे भी जो कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा लॉन्ग भी चल सकता हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रोटेशन के कारण ये होता है आपका कोरियलिस फोर्स।
जिस कारण हवाओं का इफेक्ट होता है, और हवाएं तो कारण बनती हैं वर्षा का भी। ठीक है, ये बात कर ही चुके हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। जो हमारा भारत है, ये देखिए ये हमारा भारत है, और ये ईरान की खाड़ी, ये हमारा हिमालय, और सर्दियों में यहाँ चक्रवात बनता है। ईरान की खाड़ी तरफ से हवाएं यहाँ चक्रवात बनाती है, लो प्रेशर बनाती है, इसे चक्रवात की आंख कहते हैं, सेंटर पॉइंट को, जो साइक्लोन होता है। ठीक है, तो यहाँ वर्षा होती है, तो ये इफेक्ट होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। मतलब इसका मतलब क्या है, अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा या आगे दिसंबर तक वर्षा होती है, ये होती है हमारी इस विक्षोभ के कारण। वेस्टर्न साइक्लोनिक एक चक्रवाती आता है, चक्रवात आता है, हिमालय के ऊपर घूमता है, जिससे हिमालय से टकराकर हवाएं यहाँ पर वर्षा करती है। ठीक है, इसे कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं एक टॉपिक जो अगला है आपका, इंडियन मॉनसून। इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। भारत में इसका बहुत ही महत्व है मॉनसून का। सबसे बड़ी बात, भारत को एक करता है, पूरे भारत में वर्षा करता है, हर जगह ये वर्षा करता है। भारत के अंदर कुछ स्थानों को छोड़कर फिर रिट्रीट में हो जाता है, वापसी में हो जाता है। तो यहाँ जो वर्षा होती है, आपको बताता हूँ भाई, अपना जो इंडिया है, देखिएगा अपना जो इंडिया है, यहाँ मॉनसून आता है। सबसे पहले आप समझ लेते हैं, हमारी जो अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ। नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लो, देखो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्पेस कम है इस पर, नोट्स पर। और ये रहा आपका ये। अब ये है पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन, लेट्यूड लाइन, जिसे 0 डिग्री कहते हैं हम। ये है 23.5, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक है लाइन ये 23.5 डिग्री, जिसे हम कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं। ये मकर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा है। और भारत रहा आपका ये। ठीक है, तो कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो 21 जून को सीधा पड़ता है। मैं सिर्फ भारत की बात करूं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आज। 21 जून को सूर्य की रेज सीधी यहां पड़ती है, और यहां पर भारत भी है, और 21 जून तक भारत में गर्मी हो जाती है। और इस लाइन पर जो है वो 22 दिसंबर को सूर्य होता है। यहां सूर्य 22 दिसंबर को होता है, और जो इक्वेटर है इस लाइन पर होता है, आप समझ सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहां पर सूर्य सीधा चमकता है। तो लाजमी है 21 मार्च के बाद भारत में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। 21 मार्च के बाद जून आएगा ना, तो फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो गया। तो भारत में 21 मार्च के बाद अप्रैल और मई, बात करें तो अप्रैल और मई के अंदर भारत में प्री मॉनसून शुरू हो जाता है। प्री मॉनसून, भारत में प्री मॉनसून शुरू हो जाता है, और इससे क्या है, हमारे भारत में गर्मी शुरू हो जाती है। हिंद महासागर से हजारों किलोमीटर से वर्षाएं जो है वो, हवाएं जो है आती हैं, और भारत में वर्षा करनी शुरू करती हैं। इवनिंग, ज्यादातर वर्षा प्री मॉनसून अप्रैल मई में कब होता है, ये होता है आपका लगभग अप्रैल और मई में जो वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्षा कब होती है, अप्रैल मई में। इसे शाम की वर्षा कहते हैं, फूलों की वर्षा कहते हैं, चाय की बौछारें कहते हैं, आम की वर्षा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। केरल में, आपके असम में, आपके बंगाल में, इस तरह से अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉनसून शुरू हो जाता है। उसके बाद मई का टाइम निकलता है जैसे ही, तो भारत में पूरी तरह से मॉनसून शुरू हो जाता है। भारत में मॉनसून की स्टार्टिंग वैसे 25 मई से ही शुरू हो जाती है। 25 मई से 21 जून का जो टाइम है बड़ा ही क्रिटिकल होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दिन तो सूर्य चमक ही रहा है भारत के ऊपर सीधा, और सीधा चमके तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी से लो प्रेशर होता है। जिस स्थान पर लो प्रेशर होगा तो भारत के तीनों तरफ पानी ही पानी है, और ये ठंडी हवाएं सीधी भारत में आएंगी और वर्षा कर देंगी। और फिर आपका प्री मॉनसून बनता है, फिर आपका मॉनसून बनता है, और ये आपका मॉनसून जो बनता है आगे चलकर कहां तक ये पहुंचता है वो आपको मैं बता देता हूं।
देखिए, फिर आपका प्री मानसून मानसून बन जाता है, और भारत में ये जो पश्चिमी घाट है ना, वेस्ट कोस्ट है जो, ये एरिया बच जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी और हवाओं की दिशा के कारण भी। राजस्थान भी बच जाता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है जब मानसून आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक मैप में आपको दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा आप समझेंगे। ये मैप है, ये क्या है, एटमोस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में हवाओं की दिशा क्या होती है, कैसे हवाएं दिखती है। देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी जेट विंड्स है। आपने कभी सुना होगा जेट विंड के बारे में। ये हमारी अर्थ, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और इससे ऊपर होती है यहाँ पर ये 27 से 30 डिग्री के आसपास ये होती है, जेट विंड चलती है। ये रही, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये जेट विंड्स है। जनवरी में आप इसको देख रहे हैं यहाँ कैसे चल रही है, इधर भी चल रही है, ये देखिए। अब जो आप देख रहे हैं जनवरी के अंदर, ये जनवरी के महीने की मैं बात कर रहा हूं, हवाओं की दिशाएं, ये आपकी जेट विंड है। हम इसको जेट पवने कह सकते हैं, इसलिए हम जेट पवने कह सकते हैं, जेट पवने। ये आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप ये हवाएं देख रहे हैं यहां पर। जनवरी में कंडीशन क्या है, भारत में ठंड है भाई। ये देखो, ये है कर्क रेखा, आपको बता देता हूं एक बार, ये रहा, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये रही, 8 राज्यों से। ठीक है, भारत के नीचे है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपकी जो है वहां तो ठंड का एरिया आ जाता है। ये आपका भारत के बीचों बीच, ये आपका हो जाता है, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, इंडियन ओशन है ये। और फिर नीचे ये यहाँ पर है एक और लाइन जो, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। भारत में या पूरे मैप पर हम देख रहे हैं, ये जेट विंड्स है, जनवरी में देख रहे हैं, और ये हवाएं देखो बंगाल की खाड़ी से वापस हिंद महासागर में आ रही है। आप देख रहे हैं भारत की हवाएं अरेबिक सी में आ रही है, वापस इंडियन ओशन की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर गर्मी कहाँ है, लो प्रेशर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ की ठंडी हवाएं यहाँ आ रही हैं, और इसलिए भारत में इस टाइम पर इसकी वजह से, यहाँ की वजह से वर्षा नहीं होती है। ये कंडीशन है भारत की वर्षा की। देखो, ये आप देख रहे हैं इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की भारत में ठंड है जनवरी के दिनों में, क्योंकि भारत में 21 मार्च के बाद बदलेगा ना सूर्य, जून तक। तो ये हवाएं वापस आ रही हैं, तो भारत में वर्षा नहीं कर सकती। ये सर्दियों में वर्षा ऊपर से हो सकती है, यहाँ ईरान की खाड़ी से, यहाँ से हो सकती है, लेकिन यहाँ से वर्षा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से तो वापस आ रही है, वापस आ रही है। तो जनवरी कंडीशन है ये। तो उसके बाद अगर हम अगले कुछ महीनों की बात करें, ये कंडीशन देखिए आप, यहां पर जो जेट विंड्स है उनकी कंडीशन देखें। ठीक है, यहां अब देखिए, ये टाइम आ जाता है जून का, और जून में हिंद महासागर के अंदर से हवाएं भारत की तरफ जा रही हैं। 21 जून का टाइम, जहां सूर्य भारत पर सीधा चमक रहा होता है, भारत में लो प्रेशर बनता है, और जो लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ झिम 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 वर्षा होगी, झमझमाझम वर्षा होगी। भारत में हर तरफ वर्षा ही वर्षा होगी। सर्दियों में वहां से हवाएं वापस आ रही थी, गर्मियों में यहाँ से, भारत में लो प्रेशर है तो वो खींच रहा था। जब लो प्रेशर यहाँ था तो ये खींच रहा था, जब लो प्रेशर भारत में हुआ तो भारत खींच रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है ये जून के महीने में, और पूरे भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये वर्षा हवाएं वापस आ रही हैं, ये हवाएं जा रही हैं भारत की तरफ। उसके बाद ITCZ क्या है, ये लिखा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक लो प्रेशर को ही डिसाइड करता है, एक कंडीशन है लो प्रेशर की ये, जो कि आपकी 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर,
ये क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द मॉनसून। मॉनसून के सीजन में ही ये क्या है, लो प्रेशर की कंडीशन जो बनती है, जो आपका इक्वेटर है उससे 5 डिग्री ऊपर की तरफ लो प्रेशर। ट्रॉपिकल से आप गर्मी समझ सकते हैं, ट्रॉपिकल से तो धीरे धीरे आईटीजेड ऊपर बढ़ता जाता है। गर्मी, सूर्य ऊपर चढ़ा भारत की तरफ तो आईटीजेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वर्षा ऊपर चली जाएगी, भारत में हो जाएगी वर्षा, इस तरह से। ठीक है, तो ये इफेक्ट मेडागास्कर में भी है, आपने देखा था अभी, ये आपका रहा, ये देखिए कंडीशन, देखिए ये 0 डिग्री ये रहा, इससे अप 5 डिग्री इक्वेटर, और ये आपका आगे चलकर जो मेडागास्कर दिखेगा मैप के अंदर, वहां भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है गर्मी का। ठीक है, एक इसमें हाई प्रेशर, ये सब मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। यहाँ एक नया पॉइंट आपके लिए हो सकता है, वो है आपका एल नीनो। एल नीनो आपने बहुत बार सुना है। एल नीनो एक ना गर्म धारा का प्रभाव है, गर्म जो वाम है, गर्म धारा, जो आपको मैं अर्थ बताता हूं, ये रही अर्थ, और समझा देता हूं, और ये है आपका भारत। ठीक है, और ये है आपका, ये रहा एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये यहां पर एक देश है पेरू। पेरू, पेरू में क्या होता है, 7-8 वर्षों में एक बार वहां पर क्या होता है, गर्म समुद्र के अंदर वार्म ओशन करंट बन जाती है, और यहां का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना गर्म से, तो इस टेम्परेचर का इफेक्ट पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिससे अब मान लो भारत में जून के महीने में वर्षा होने वाली है, अब इसका प्रभाव इंडियन ओशियन में भी हो सकता है, हुआ भी है, कितनी बार ऐसा होता है। मान लो भारत में लो प्रेशर होने वाला था गर्मियों में, इससे ज्यादा गर्मी इन एल नीनो की वजह से, एल नीनो की वजह से इफेक्ट यहां लो प्रेशर भारत से भी ज्यादा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में ठंडी हवाएं नहीं जाएंगी, वो भारत की हवाओं को भी खींच लेती है एल नीनो। एल नीनो प्रभाव भारत की हवाओं को भी खींच लेता है, क्योंकि यहां पर गर्मी बढ़ जाने के कारण हिंद महासागर में यहां क्या होगा, भारत के अंदर वर्षा बहुत बहुत कम होगी, या नहीं भी होगी, या सूखा भी पड़ेगा। इसके कारण पृथ्वी पर इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर बाढ़ आती है, यहां पर उल्टा हो जाता है सब कुछ। एल नीनो के इफेक्ट से क्या होता है, भारत के अंदर सूखा पड़ सकता है, एल नीनो ऐसा प्रभाव माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब लिखा है, आप देख रहे हैं, द वन सेट ऑफ द मॉनसून, वन सेट ऑफ द मॉनसून की हम बात कर रहे हैं। विड्रॉल, भारत से मॉनसून जाता क्यों है, जाता क्यों है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है सितंबर महीने का, जब जाता है सितंबर में, और नीचे जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, हिंद महासागर एरिया जो है, वहां पर क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर, मतलब सितंबर में गर्मी जो बढ़ जाती है वो यहां बढ़ जाती है, लो प्रेशर बन जाता है यहां, और भारत से वो सारी जो हवाएं हैं वो कहां चली जाती हैं, देखिए, तो भारत की हवाएं भी ये खींच लेता है वापस, और मॉनसून वापस लौट जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद ये मैंने कोल्ड का मैंने आपको बता ही दिया था, वे किस प्रकार से जो सीजन की बात, ठंड की सीजन की बात, गर्मी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, हमारे देश के अंदर सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, पतझड़ होती है, इस तरह से अलग अलग मौसम इसमें दिखाए गए हैं। वो सारा इफेक्ट क्लाइमेट का ही है, टेम्परेचर होता है, सन का इफेक्ट होता है, पर्वत का इफेक्ट होता है, समुद्र का इफेक्ट होता है। इसी जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं, ये गॉड गिफ्ट है हमारे देश के अंदर।
तो मॉनसून लौट जाता है, और लौटते हुए आप देखेंगे भारत में, मैंने आपको बताया कि मॉनसून आने से पहले भी मॉनसून शुरू हो जाता है। और यहाँ आप एक मैप के अंदर यहाँ क्या देखेंगे, देखिए, यहाँ देखिए भाई, 1 जून को केरल में वर्षा हो रही है। 1 जून को जो है वो केरल में वर्षा हो रही है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद 5 जून को आपका कर्नाटक, ये हैदराबाद, ये बेंगलुरु, यहाँ पे वर्षा हो रही है। और उसके बाद क्या होता है, आप ऊपर देखेंगे बेटा, याद रखना, ये है केरल का, जिसको हम कहते हैं मालाबार। जब मॉनसून आता है तो कौन से कोस्ट पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है, मालाबार पे। जब मॉनसून जाता है तो कौन से कोस्ट पर वर्षा करता है, कोरोमंडल पे, कोरोमंडल पर वर्षा करता है। ठीक है, याद करना, जब मॉनसून आया तो मालाबार पे, और जब गया तो कोरोमंडल। ये क्वेश्चन आता है, कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो उसके बाद हम देख रहे हैं फिर जो है मुंबई, 10 जून मुंबई में वर्षा हो रही है, नागपुर में वर्षा हो रही है, यहाँ भुवनेश्वर में वर्षा हो रही है। 15 जून को अहमदाबाद में, भोपाल में यहाँ वर्षा हो रही है। जब मानसून आता है तो जो पॉइंट रह जाते हैं वो ये एरिया है वेस्ट कोस्ट का, यहाँ पर कम वर्षा हो पाती है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो पाती है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस तरह से एक एरिया ये राजस्थान का सूखा पड़ जाता है, ये वाला एरिया सूखा रह जाता है। ये पढ़ने क्या है, यहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हवाओं की दिशा ऐसी है, यहाँ की हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं इसके लिए, और पूरे भारत में वर्षा हो जाती है। ठीक है। अब जो आपका ये है शिलोंग, ये कलकत्ता, ये सभी एरिया कवर हो जाता है इसमें। उसके बाद ये तो हम बात कर ही रहे हैं साथ साथ में एडवांस मॉनसून की। रिट्रीटिंग है रिट्रीट मॉनसून है, लौटता हुआ मॉनसून। ये देखिए 15 सितंबर, यहां देखेंगे हम 1 सितंबर को वापस लौट रहा है, तो यहां भी वर्षा हो रही है। राजस्थान में आता हुआ मॉनसून वर्षा करता है, फिर 15 सितंबर को ये वर्षा यहां पर कर रहा है, जयपुर है, ये आपका इधर हर जगह पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर इसका 1 अक्टूबर को वर्षा, ये हर जगह यहाँ वर्षा हो रही है इन स्थानों पर। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ अक्टूबर में फिर हर जगह वर्षा होती है, फिर 15 अक्टूबर को यहाँ वर्षा हो जाती है, और उसके बाद देखिए वापस लौटता 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, फिर यहाँ तक वर्षा होते होते और फिर वर्षा का समय समाप्त होता है, मॉनसून का समय। ठीक है। तो ये रिट्रीट है, लौटता। और सबसे ज्यादा वर्षा कौन से कोस्ट में करता है, इस कोस्ट में जब लौटता है, रिट्रीट करता है, लौटता है। जब जाता है तो यहां करता है, आता है तो यहां करता है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये तो हम कर चुके हैं, रिट्रीट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट मॉनसून के बाद रिट्रीटिंग होता है, वापस लौटता है। सर्दियों की बारिश मैंने आपको बता दी है कैसे होती है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में डिपेंड करता है, समुद्री क्षेत्र है, हाइट कितनी है, एरिया कैसा है, पर्वत कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, मैदान कैसा है, डेजर्ट कैसा है, हवाओं की दिशा कैसी है, ये सब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में है। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय का क्षेत्र मोसिनग्राम में होती है, और आप यहाँ देखेंगे ये रहा आपका सबसे ज़्यादा वर्षा, ये रहा वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम मेघालय के अंदर। पूरे विश्व में 1140 सेंटीमीटर वर्षा मोसिनराम में होती है। अधिकतम वर्षा भारत में होती है मोसिनराम में, और विश्व के अंदर भी यही माना जाता है। उसके साथ ही सबसे कम लद्दाख और राजस्थान का क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। उसके बाद लिखा है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, भारत को एक रूप में बांधता है। पूरे भारत में वर्षा हो जाती है, चाहे वो कहीं का एरिया है। वापस लौटता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून यहाँ पर वर्षा करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे एरिया को कवर कर लेता है, और इसे हम इसका नाम देते हैं यूनिफाइंग बॉन्ड, एक रूप बनाता है, पूरे भारत में एक रूपता बढ़ाता है ये जो मानसून है। उसके बाद आप देखेंगे अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है सीजनल रेनफॉल। भारत के अंदर
जो वर्षा होती है उसका जो रेशो रहता है, उसका रेशो रहता है, जो ये कलर है 400, ये कलर है जब 400 वाला देख रहे, ये वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपका अगर देखें और इसके अलावा आपका ये वर्षा वाला ये हो गया और ये है। तो सबसे कम वर्षा वाला 0 से 20 सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं, ये रहा राजस्थान, ये एरिया सबसे कम वर्षा वाला, और ये हो गया आपका लद्दाख वाला, जो ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ भी कम वर्षा हो जाती है इस एरिया में भी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको आराम से रोक कर देख सकते हैं। मैं एक सेकंड इसको रोक देता हूँ, ये देखिए आराम से आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपकी वर्षा। उसके बाद ये जो वर्षा मैंने बताया जून से सितंबर का बताया, जून से सितंबर में जो इसमें लिखा हुआ है ये रहा जून सितंबर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका एनुअल, पूरे वार्षिक की औसत वर्षा की बात करते हैं। ये रहा 400 वाला क्षेत्र, ये आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ये कलर, ये कलर, ये कलर कम वाला वर्षा वाला 0 से 20 सेंटीमीटर, 400 से ज़्यादा वाला ये आपको शो करेगा इसके अंदर। एक बार इसको पढ़ जरूर लेना, इससे आपको फायदा ही होगा, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी। और लास्ट में आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर ऐसा बहुत बार होता है, वर्षा के बारे में बताया जाता है कि इतने टाइम भी बस हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। अब अपने जो मौसम विभाग के लिए भाई हम बता देते हैं पहले से ही कि कहाँ पर क्या होगा, क्या वर्षा कैसे होगी, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। हर चीज़ के बारे में मौसम विभाग सब कुछ बताता है, और आप मोबाइल में देख सकते हैं कि हमारी वर्षा जो है वो किस प्रकार से होती है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर पहले से ही एक फ्यूचर बताया, भाई कल वर्षा वहाँ होगी, परसों वहाँ होगी, एक हफ्ते की बारिश का शेड्यूल बताया जाता है आपको कहाँ कहाँ वर्षा हो सकती है। ठीक है ना, ये है। तो आज जो हमने बात की, आपको एक पॉइंट में बता देता हूँ मैं, जो हम बात कर रहे हैं आज, और इन पॉइंट्स को आप ध्यान देना। मैंने जो जो बात की है, हमने बात की है क्लाइमेट की, क्या आपको क्लियर है? हमने बात की है वेदर की, वेदर। उसके बाद हमने बात की है क्लाइमेट, वेदर। हमने बात की है जेट विंड्स की। हमने बात की है लैटिट्यूड की, क्या आपको क्लियर है? कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, एल्टीट्यूड की, हाइट, पर्वतों के बारे में, क्या आपको इसका पता है? उसके बाद हमने जो बात की है मॉनसून की, जिसमें हमने बात की मॉनसून आया गया, दोनों की बात की है, रिट्रीट की बात की है, मॉनसून की बात की है, प्री मॉनसून की भी बात हमने की है। और उसके बाद फिर हमने बात की है जो आपका एल नीनो है, एल नीनो क्या है, ये क्या है। फिर हमने सीजनल जो रेनफॉल है उसकी बात की है। हमने बात की है हमारे यहाँ गर्मियों में जो रेन होती है वो कैसे होती है, सर्दियों में रेन होती है वो कैसे होती है। साथ में हमने आपको बताया जो वेस्टर्न साइक्लोन है इसके बारे में, जो सर्दियों में वर्षा करता है, यहाँ का जो ईरान की खाड़ी का जो इफेक्ट यहाँ हिमालय पे पड़ता है उसका भी हमने आपको प्रभाव बताया। तो हमने ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं जो हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं, और ये बातें आप सारी क्लियर कर लेना। आपको किसी में दिक्कत है तो आप मैसेज कर देना। इस वीडियो को बहुत बच्चों के पास भेज दो, बहुत बच्चों का फायदा हो सकता है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी, जय हिंद।